आप जानते हैं कि अगर हम ब्लैक होल में गिर जाएं तो हमारा क्या होगा? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले यह तो जान लें कि साइंटिस्ट इन ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं। तो ब्लैक होल के अमेजिंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो साइंटिस्टों ने मिल्की वे गैलेक्सी के बीच को 20 सालों तक लगातार ऑब्जर्व किया, जिसमें उन्होंने बीच के रिजर्व के 28 तारों को लगातार ट्रैक किया। तब उन्होंने पाया कि ये तारे किसी चीज का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वह ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तब साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि ये कोई ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन अभी भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा था। तब साइंटिस्टों ने उन तारों की सहायता से बीच के ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तब उन्हें पता चला कि इस बीच के ऑब्जेक्ट का मास हमारे सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है, जो कि बिल्कुल किसी छोटे से छिद्र में संकुचित है, और ये सब एक ब्लैक होल की प्रॉपर्टी थी। तब साइंटिस्टों ने कंफर्म किया कि मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे उन्होंने सजिटेरियस से नाम दिया, और इस तरह से हमें ब्लैक होल के बारे में पता चल पाया। तो दोस्तों, अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो हमारा सबसे पहला सामना एक रिंग से होगा, जिसे एक क्रेसेंट डिस्क कहते हैं, जिसमें मिलियन टन ऑफ डेब्रिस और गैसें फ्लोइंग फ्लूइड बनकर बह रही हैं, जिसका टेम्परेचर लाखों करोड़ों में है, और ये ऐसा करके ब्लैक होल के चारों ओर एक रिंग बना चुके हैं। इससे बचकर अगर हम आगे निकल भी जाते हैं तो आगे हमारा फोटोस्फीयर से सामना होगा, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि वहाँ पर लाइट भी ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगेगी। इससे भी अगर हम आगे निकल जाते हैं तो इसके बाद हम अपनी आंखों से अपने सिर को देख पाएंगे। जिसके बाद आता है ब्लैक होल की बाउंड्री इवेंट होराइजन, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती, जिसके कारण यहाँ पर सब कुछ काला दिखाई देता है, जिससे हम बचकर नहीं निकल सकते। अब इसके बाद आता है सिंगुलैरिटी, जहाँ पर ग्रेविटी इन्फिनाइट तक बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पर समय भी इन्फिनाइट हो चुका है, और यहाँ पर समय रुक चुका है, और शायद हम भी अगर बच गए तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आखिर सब कुछ का अंत कर देने वाले इन ब्लैक होल का अंत कैसे होता है? तो ब्लैक होल के बारे में अमेजिंग फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1, तो हमारी पृथ्वी से 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल खोजा गया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, मतलब कि सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसे टन 618 नाम दिया गया है, और इसका मास हमारे सूर्य के मुकाबले 6600 करोड़ गुना ज्यादा है, जबकि वहीं पर सजिटेरियस से ब्लैक होल का मास मात्र 40 लाख गुना ज्यादा है। नंबर 2, अब बात करें हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक के ब्लैक होल की, तो हमारी पृथ्वी से 1600 प्रकाश वर्ष दूर हमारा सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम गया बिचवन है, और ये एक आवारा ब्लैक होल है, जो कि अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम रहा है, और धीरे धीरे हमारे करीब भी आता जा रहा है। ब्लैक होल से कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती सिवाय इसके रेडिएशन की, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इन रेडिएशनों के बाहर निकलने से ब्लैक होल धीरे धीरे छोटा होता जाता है, और एक समय के बाद पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कई करोड़ों अरबों साल का समय लग जाता है, तब जाकर ये ब्लैक होल खत्म होते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।